तो जेंगो के अंदर अभी हमने पूरा ओवरव्यू और स्ट्रक्चर तो समझ लिया है कि ठीक है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो 4 है। पहली चीज़ तो कि इसके अंदर हमें मॉडल मिलता है। मॉडल के अंदर बहुत सारा क्या कहते हैं वर्क जो है पहले से बना बनाया मिलता है। बहुत सारे इसके अंदर एप्लीकेशन के वर्क हमें बने बनाए मिलते हैं। तो हम अगर उस तरीके का कुछ काम करने जाएंगे तो हमें अलग से मॉडल के अंदर कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उन्हीं को फैच करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब डेटाबेस, जैसे कि हम ये भी समझ चुके हैं कि हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाकर टेबल्स वगैरह नहीं क्रिएट करेंगे, बस डेटाबेस की एक बार कनेक्टिविटी कर ले गए तो इसके बाद में हम केवल और केवल फील्ड्स बनाएंगे और उन फील्ड्स के बिहाफ पे टेबल अपने आप क्रिएट होगी। तो ये सारा केस भी हम समझे। इसके बाद में अगर हम डेटाबेस कनेक्ट कर ले गए हैं तो हम कैसे व्यू के अंदर लॉजिक्स लिख रहे हैं, कैसे हम टेम्पलेट को और मॉडल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम कन्वे कर रहे हैं डेटा का। इसके अलावा एट द लास्ट हम ये भी देखें कि टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट के अंदर हम कैसे क्या कहते हैं जेंगो हमें क्या फीचर्स दे रहा है, हम कैसे टेम्पलेट की एपीआई का यूज करके व्यू और मॉडल तक टेम्पलेट की डिटेल्स को पास करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर्स जो मेथड्स हैं सिक्योरिटी, प्रोस्पेक्टिव और डेवलपमेंट के लिए ये देखा। लेकिन फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमको जेंगो के अंदर पहले से ही प्री बिल्डअप एडमिन पैनल मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे वर्क्स होंगे जो कि हम अभी ओवरव्यू समझ चुके हैं कि कैसे कैसे ये सारा काम करेगा। तो अब हम जो है एक बार को पूरा का पूरा फ्लो समझेंगे कि जेंगो के अंदर जब हम कोड करेंगे और जब हम जेंगो इंस्टॉल करेंगे तो जो लाइब्रेरीज वगैरह मिलेंगी वो तो मिलेंगी। अभी हम पूरा उस जब हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे तो जो हमको पूरी की पूरी फाइल हिस्ट्री मिलती है, अलग अलग फोल्डर और अलग अलग फाइल्स मिलती हैं, हम उनका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम केवल एक ओवरव्यू लेंगे पूरा का पूरा कि जेंगो के अंदर कैसे मॉडल से एक व्यू और व्यू से टेम्पलेट तक सब कुछ आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें जेंगो के अंदर एक क्या कहते हैं न्यूज़ का एग्जाम्पल मिलता है। उसी न्यूज़ के एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे। सो हम यहाँ पर देते हैं overview.md, फाइल का नाम हमने दे दिया। सो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे जेंगो के अंदर मॉडल। सो अगर हम मॉडल की बात करें तो हमें मॉडल के लिए यहाँ पर पहले से समझ लेते हैं कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट पता है कि हम क्लास के अंदर कैसे एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और पेरेंट क्लास की डिटेल को कैसे हम फेच करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। वैसा ही कुछ काम जेंगो के अंदर भी होता है। जेंगो के अंदर जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करा लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये एक्चुअली जब हम गिटहब के अंदर फाइल्स को अपडेट करते हैं तो गिटहब के अंदर .md फाइल जो होती है उससे हमको वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाता है। इसका पाइथन से कोई लेना देना नहीं है। .md केवल और केवल गिटहब के लिए है। वहाँ पे .md फाइल से अगर हम एक्सटेंशन लिए रहते हैं तो जब भी कोई रिपोजिटरी ऑन करो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है वो होती है readme.md, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बना रखा है। सो इस फाइल से क्या होगा, जैसे ही रिपोजिटरी को ऑन करोगे ये सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर रिपोजिटरी के साथ स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो वहाँ देखने को मिल जाती है। वैसे ही मैंने एक फ़ाइल ले लिया है ओवरव्यू के लिए, सो दैट कि जब क्या कहते हैं गिटहब की रिपोजिटरी पे जाओगे इस कोड को देखने के लिए तो वहाँ पर जो जेंगो का ये पूरा का पूरा ओवरव्यू अभी हम समझने वाले हैं वो वहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में आराम से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ हम पाइथन के जो एक्सटेंशन से यूज़ करते हैं वो हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हमने जेंगो को इंस्टॉल भी नहीं किया है और ना हमने अभी डेटाबेस की कनेक्टिविटी कराई है। बट उससे पहले हम एक बार इसके अंदर कोड के तरीके क्या होते हैं, कैसे सिंटेक्स यूज होते हैं, क्या क्या हम करते हैं, वो एक बार हम सिंटेक्स देख लेंगे जल्दी से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका वर्क बिहेवियर समझेंगे तो थोड़ा इन चीज़ों की वजह से हमें वो अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो एमडी का केवल और केवल लेना गिटहब से है।
सो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ Django फ्रेमवर्क। एंड सबसे पहली चीज़ इसमें हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं वर्क बिहेवियर ऑफ मॉडल। सबसे पहले हमें मॉडल समझना है, तो इज्यूम करके चलते हैं कि मॉडल के अंदर जो काम सब कुछ होगा उसके लिए हमें यहाँ पर लाइब्रेरी को फैच करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर हम हैं तो फ्रेमवर्क्स के अंदर पेरेंट्स क्लास पहले से ही डिफाइन होती हैं। सो हम सीधे सिंटैक्स देखेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेप अंदर से कोड लिखेंगे। और क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि ठीक है हमारे पास मॉडल में हमको वर्क करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमने Django को इंस्टॉल कर लिया है, तो Django के अंदर से डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हमने करा ली है। ये एज्यूम करके हम अगर मॉडल के अंदर वर्क करना चाहते हैं और मान लो कि हम एक न्यूज़ की साइट बना रहे हैं जहाँ पर कि हम अलग अलग आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे और आर्टिकल को पब्लिश करते समय कोई ना कोई रिपोर्टर होगा जो कि आर्टिकल को पब्लिश कर रहा है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको अभी डेटाबेस क्या कहते हैं अपने मॉडल के अंदर एक तो रिपोर्टर क्रिएट करना है और एक आर्टिकल क्रिएट करना है। रिपोर्टर में क्या होगा कि हम ये डिस्क्राइब करेंगे, एक फील्ड नेम डिस्क्राइब करेंगे केवल कि रिपोर्टर का नाम क्या है, और दूसरी तरफ हम एक क्लास क्रिएट करेंगे आर्टिकल नाम की, जिसके अंदर की एक आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आर्टिकल कब पब्लिश किया गया, आर्टिकल के हेडलाइन क्या है, आर्टिकल का कंटेंट क्या है, और इसके बाद में उसका रिपोर्टर कौन है, किसने इस आर्टिकल को लिखा। तो ये दो अलग अलग क्लासेस हम बनाएंगे, जो क्लासेस आगे चल के क्या करेंगी, उनको जब हम आगे चल के रन करेंगे तो इन्हीं क्लासेस के बिहाफ पर डेटाबेस के अंदर दो अलग अलग टेबल बनेगी। तो हम यही समझेंगे कि एक्चुअल में जो ये मॉडल है कैसे ऑटोमेटिक डेटाबेस के अंदर टेबल भी क्रिएट कर देता है और टेबल के अंदर फील्ड भी क्रिएट करता है और फील्ड को डेटा टाइप और कितनी लेंथ लेनी है वो भी समझा देता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एज्यूम करते हैं कि हमने अपना Django जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Django के अंदर डेटाबेस लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। तो फ्रॉम Django.db हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल्स को, क्योंकि हमारा वर्क क्या है, हमको मॉडल्स का यूज करना है, क्योंकि हम अभी किसके अंदर हैं, मॉडल्स के अंदर। तो मान लो हमने मॉडल्स को फैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, मॉडल के अंदर जब भी हम होंगे और मॉडल के अंदर हम कोई भी क्लास बनाते हैं, वो जो क्लास का नाम हम देंगे उसी नाम से एक्चुअल में टेबल क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक नोट लिख सकता हूँ। सो नोट, और नोट में यहाँ पर क्या लिख देता हूँ कि व्हेन वी क्रिएट क्लास इन मॉडल then the name of class will be became table name in database। ठीक है। सो अभी हमको क्या करना है, एक क्लास बनाएंगे रिपोर्टर और एक क्लास बनाएंगे आर्टिकल। तो सबसे पहले मान लो कि हमको सबसे पहले बनाना है एक रिपोर्टर। तो हमने रिपोर्टर बनाया, रिपोर्टर के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, हम जो अभी इंपोर्ट करके लाए हैं मॉडल्स, इस मॉडल्स के बिहाफ पे हम फैच करेंगे अपना मॉडल। इसके बाद में हमको अब एक फील्ड नेम जनरेट करना है इसके अंदर, और फील्ड नेम क्या जनरेट करना है कि रिपोर्टर का नाम। तो मान लो हमने रिपोर्टर का नाम लिख दिया फुल नेम, और फुल नेम ये क्या है, ये हमने अभी एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और इस वेरिएबल को एक्चुअल में कहाँ ले जाकर हमें स्टोर करना है, जो हम डेटाबेस के अंदर रिपोर्टर नाम की टेबल बनाएंगे उसके अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने लाइब्रेरी फेच की है मॉडल्स, उसके अंदर हम फील्ड जनरेट करेंगे, और फील्ड का नाम क्या होगा, केयर फील्ड। और केयर फील्ड के अंदर हम ये सेट करेंगे अब कि इस फुल नेम के अंदर जिसका डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया है केयर फील्ड, दैट मीन्स कि कैरेक्टर का फील्ड है ये,
और इसकी मैक्स लेंथ क्या होगी, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। अब ये जितने भी कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब प्री डिफाइंड कीवर्ड होंगे जब हम आगे चल के एक्चुअल में वर्क करेंगे। तो मान लो एक रिपोर्टर है जिसकी कि हमने लेंथ जो है वो रख दी 100, इतना हो गया। अब इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिटर्न करना पड़ेगा तभी तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर एक बनाएंगे मेथड, और मेथड किस टाइप का होगा, str टाइप का, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग टाइप का मेथड होगा। और मेथड का केस पता होगा कि हम कोई भी मेथड जब क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर सेल्फ जो कीवर्ड है ये हमें लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये एक सेल्फ इंस्टेंस होता है। तो इसके अंदर से हम क्या रिटर्न कराएंगे मेथड के थ्रू, हम मेथड के थ्रू रिटर्न करा देंगे हमारा जो फुल नेम है। तो फुल नेम क्या हुआ, सेल्फ डॉट फुल अंडरस्कोर नेम। ये इतना करने से एक्चुअल में हुआ क्या, इतना करने से अभी हमने क्या किया, एक मेथड बनाया एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब भी हम एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम एक आईडी जनरेट करते हैं, और उस आईडी का काम क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट करना, कि 1 2 3 करके ऑटो इंक्रीमेंट करते रहना, और हम उसको प्राइमरी की सेट करते हैं ताकि उससे हम किसी दूसरे टेबल को कनेक्ट कर सकें। तो ज़ेंगो फ्रेमवर्क पहले से ही जानता है कि ये तो डिफ़ॉल्ट केस है और हर एक टेबल के अंदर ये तो करना ही होता है, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम कभी भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं तो ये तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यानी फिक्स है कि एक आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। तो वो इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर देगा। इसीलिए हम इसके अंदर ना बार बार आईडी नहीं जनरेट करने वाले हैं, केवल यहां पे हमने दिया क्या, अभी फुल नेम, ठीक है। बिल्कुल रिटर्न कराया, ताकि अभी क्या हो रहा है, अभी हमने केवल क्लास बनाई, इस क्लास को आगे चल के हमें डेटाबेस तक पास भी तो करना है, जो काम अभी हमने नहीं किया है। और पास करते समय यही जब रिटर्न करेगा, इसी से तो डेटाबेस को वैल्यू मिलने वाली है। तो अभी हमने एक रिपोर्टर क्रिएट किया। अब मान लेते हैं हम जो है एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, जो कि रिपोर्टर आएगा और वो कोई ना कोई एक आर्टिकल जब लिख रहा है तो उसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें स्टोर होंगी। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को कॉल कर लेते हैं। तो मॉडल को हमने रिसीव किया एंड देन इसके अंदर क्या करना है, हमें 4 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने हैं। सबसे पहले क्या हो गया कि हमारा पब्लिकेशन डेट जो होगी वो क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड क्रिएट करेंगे, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इसका डेटा टाइप हो जाएगा डेट फील्ड। डेट नाम हो जाता है और फील्ड क्या है, ये फील्ड जो है ये डिसाइड कर देता है कि ठीक है ये एक फील्ड है। और हम डेटाबेस के अंदर जब डेट डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम लेंथ वगैरह नहीं देते, वो ऑटोमेटिक ले लेता है क्योंकि उसके पैरामीटर्स में पहले से सेट होते हैं। इसी तरीके से एक हमने ले लिया हेडलाइन। हेडलाइन के लिए भी हम क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट, ये एक कैर टाइप है तो हमने क्या ले लिया, कैर फील्ड ले लिया। और कैर फील्ड के अंदर हमें लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी, हमने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी कि इसकी लेंथ जो है मैक्सिमम हम कर लेते हैं 200। इसी तरीके से एक आर्टिकल का कंटेंट जो है वो, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से मॉडल्स के अंदर से हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। टेक्स्ट फील्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना हम टेक्स्ट दे रहे हैं वो उतना ले लेगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको कोई लेंथ नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा एट द लास्ट एक रिपोर्टर। अब ये जो रिपोर्टर है ये एक्चुअल में क्या है, ये रिपोर्टर हम जो अपना रिपोर्टर टेबल बनाए थे उसके अंदर से हम गेट करेंगे कि कौन सा रिपोर्टर है जो आर्टिकल को लिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉरेन की का यूज करना है, हमें कनेक्टिविटी करनी है किसके किसके बीच में, रिपोर्टर टेबल और आर्टिकल टेबल के बीच में। उसी के लिए हम इसी टाइम जब हमने ये आर्टिकल क्लास बनाया यहीं से हम सीधे डिफाइन कर देंगे कि डेटाबेस के अंदर आपस में ये रिपोर्टर और आर्टिकल टेबल कैसे कनेक्ट होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम मॉडल्स हमने लिया और इसके अंदर हमको क्या चाहिए है, फॉरेन की चाहिए है। तो फॉरेन
की हो जाएगी और इस फॉरेन के अंदर एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी रिपोर्टर टेबल है इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करना है। और इसके लिए हमें एक्चुअल में दो पैरामीटर मिलता है, एक है ऑन डिलीट, ऑन डिलीट इक्वल टू जो हमारा मॉडल्स है, इस मॉडल्स के अंदर एक होता है कास्केडिंग। इसके बिहाफ पे क्या होगा, ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल्स डॉट कास्केडिंग। इसके बिहाफ पे जो इस आर्टिकल टेबल की आईडी है, वो आईडी जो हमारे रिपोर्टर टेबल के अंदर आईडी है उससे जाकर मैच करेगी, और मैच करने से हमारा जो दो टेबल है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसकी भी जितनी वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, डेफ, और ये सब कुछ भी क्या था, स्ट्रिंग में है, तो हम स्ट्रिंग के थ्रू क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर हम रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न, और रिटर्न क्या कराना है हमको, सेल्फ डॉट, केवल और केवल यहाँ से हम हेडलाइन को रिटर्न करा रहे हैं, बाकी सारी डिटेल्स जो है वो स्टोर पड़ी रहेगी, जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो एज्यूम करो कि अभी तक का हमारा काम क्या हुआ कि हमने जो है अपने मॉडल के अंदर ये डिसाइड कर लिया सबसे पहले कि दो टेबल बनानी है, एक आर्टिकल और एक रिपोर्टर। दोनों के लिए हम मॉडल के अंदर क्या करते हैं, जेंगो के अंदर क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर जितने भी फील्ड एक्चुअल में हमें टेबल के अंदर बनाने हैं उन्हीं के नेम से हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। और उसके अलावा जो हमने मॉडल इंपोर्ट किया था उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे हम सिंपली डेटा टाइप, और डेटा टाइप के साथ में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो एक्सेप्ट करेगा वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जब इतना हो जाता है तो इसके बाद में रिक्वायरमेंट आती है कि हम इस चीज को डेटाबेस के अंदर कैसे ले जाएं। सो क्वेश्चन क्या उठा कि आफ्टर क्रिएटिंग मॉडल need to call database। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें डेटाबेस से कॉल करना है तो इसके लिए हमें हमेशा जब भी हम कोई भी नया मॉडल बनाएंगे और उसके अंदर हम टेबल और उसके फील्ड डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद में हमारा काम क्या होगा, हमें दो कमांड रन करनी पड़ती है। पहला क्या कमांड हो जाता है, पहला कमांड होता है हमारा कि हम पाइथन, और पाइथन के साथ में जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल जो सबसे बाहर पड़ी रहेगी, जब हम जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे बाहर जो फोल्डर बनेगा उसके बाहर हमें एक फाइल मिलेगी manage.py की। तो manage.py की फाइल जो मिलेगी इसको कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेक माइग्रेशन एक कमांड होता है, ये रन करेंगे। इससे क्या होगा, इतना कर देने भर से जितने भी टेबल डेटाबेस के अंदर पहले से अवेलेबल हैं उनको ये पहले फैच कर लेगा माइग्रेशन से। सो हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट, एंड नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि मेक माइग्रेशन यूज टू चेक ऑल अवेलेबल टेबल्स इन डेटाबेस। बस यही काम होगा इसका। इसके बाद में जो दूसरा कमांड हम रन करेंगे वो क्या होगा, पाइथन, और ये जो कमांड होगा इसके थ्रू हम माइग्रेट कर देंगे किसको, जो हमारे मॉडल के अंदर जितने भी हमने क्लासेस बनाई, दैट मीन्स कि टेबल के लिए, वो सबको हम manage.py एंड देन माइग्रेट। ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में यहां पर हम एक और नोट लिखते हैं, माइग्रेट यूज टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस इफ टेबल नॉट एग्जिस्ट। अगर टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रही है तभी ये माइग्रेट जो है एक नई टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेगा। और इसके लिए हम अगर क्वेरी चलाते हैं वैसे नॉर्मल केस में तो क्या चलाते हैं कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम
इफ क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट टेबल नेम, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले ये चेक कर लेता है कि अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है तभी हम ये टेबल क्रिएट करेंगे, अदरवाइज टेबल नहीं क्रिएट होगी और साथ में हमको कोई एरर भी नहीं मिलता है। वही सेम काम यहाँ पर कौन कर दे रहा है, हमारा ये माइग्रेट कर दे रहा है। तो ये क्या किया हमने, ये हमने सिंपली मॉडल की मदद से टेबल क्रिएट कर दिया डेटाबेस के अंदर। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और ख़ास चीज़ें हमको मिलती हैं ज़ेंगो के अंदर। जैसे कि ज़ेंगो के अंदर हमको फ्री एपीआईज जो मिलती हैं, इनका वर्क क्या होता है। ऑलरेडी अवेलेबल फ्री एपीआईज इन ज़ेंगो। तो हमने बात की थी, जब हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी डिस्कशन और बात किया था, तो हमने वहीं पर बात की थी कि हमको ज़ेंगो के अंदर बहुत सारे एपीआईज बने बनाए मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या कहते हैं, बहुत सारा कोड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका एक एग्जांपल है कि मान लो कि हमको न्यूज़ की साइट बनानी थी, तो न्यूज़ की साइट के लिए हमें दो चीज़ें तो मेजर है जो चाहिए है, कि एक हो गया हमारा रिपोर्टर और एक हो गया हमारा आर्टिकल, जो अभी हमने ऊपर बनाया। हमको वहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ बनाना पड़ा, लेकिन इसी काम के लिए ज़ेंगो के अंदर हमें एक बनी बनी एपीआई मिलती है। उससे हम करेंगे क्या कि अभी जो हमने ऊपर कोड बनाया है उसी से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो पूरे के पूरे जो रिपोर्टर और आर्टिकल बनाए उनको फेच करके हम कहीं भी किसी को भी एपीआई बना के बहुत आसानी से पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम अपना एक मॉडल बना चुके हैं और हमने मॉडल का नाम क्या दिया था, मॉडल का नाम हमने दिया था क्या कहते हैं, मॉडल न्यूज़। और न्यूज़ एक्चुअली में अभी हमने नाम तो दिया नहीं है, हमने केवल दो क्लासेस बनाई है और क्लासेस का नाम एक्चुअल में हमने क्या दिया है, क्लासेस का नाम हमने दिया था रिपोर्टर और आर्टिकल। और साथ में एक चीज़ बताना क्या भूल गया मैं, कि एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पर, मैं थोड़ा डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये एज्यूम करना है हमको कि हमने जो फाइल बनाई है, एक्चुअल में हम मॉडल का कोड लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि इसके लिए हमको फाइल तो बनानी पड़ेगी। तो जो हमने फाइल बनाई उस फाइल का एक्चुअल में जो नाम है, मान लो कि हमारी साइट जो है या हमारा प्रोजेक्ट नेम स्लैश प्रोजेक्ट नेम के अंदर प्रोजेक्ट होगा, जो हमारा नाम होगा जो भी, और इस केस में जो हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, न्यूज़। और न्यूज़ के अंदर हमने एक्चुअल में बनाया था एक models.py नाम का फाइल। तो ये था एक्चुअल में हमारी फाइल जिसके अंदर हमने ये सारा कोड किया, ये ज़ूम करके चलना है हमको। इसके आगे अगर हम चलते हैं और हम एपीआई बनाना चाहते हैं और एपीआई को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बस क्या करना पड़ेगा कि हमने जो अभी ये फाइल बनाई थी, सबसे पहले तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के साथ में क्या होगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी हमको मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम न्यूज़ डॉट मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स फोल्डर के अंदर पड़ा है और क्या पड़ा है, एक न्यूज़ नाम का फाइल पड़ी हुई है, न्यूज़ नाम का फोल्डर है। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट क्या करेंगे, जो हमने आर्टिकल बनाया था उस आर्टिकल को, आर्टिकल, एंड सेकंड जो हमने रिपोर्ट बनाया था उस रिपोर्टर को, इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद में क्या करना है, मान लो कि हमको चेक करना है कि अभी एक्चुअल में जो रिपोर्टर टेबल है उसके अंदर कितने एग्जिस्ट करती हैं टेबल। तो फॉर चेकिंग हाउ मैनी रोज एग्जिस्ट्स इन रिपोर्टर टेबल, इसके लिए हमें बना बनाया एक मॉड्यूल मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ठीक है हमारे रिपोर्टर टेबल के अंदर एक्चुअल में कितनी एंट्रीज है।
उसके लिए हम अगर नॉर्मल क्वेरी चलाना चाहें एसक्यूएल में तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट काउंट, और काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार कर दें या आईडी कर दें, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, तो हमको पता चल पाएगा कि कितने नंबर ऑफ रोज उस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वही काम अगर हमें यहाँ करना है तो हम क्या करेंगे, हमने सीधे क्या किया, रिपोर्टर क्लास को कॉल किया और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नाम का एक मॉड्यूल होता है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑल मेथड एक होता है उसको कॉल कर लेंगे। इसको कॉल करते ही क्या मिल जाएगा हमको, जितने भी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रोज होंगे उस टेबल के अंदर वो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और इन केस मान लो कि अभी तो हमारे पास कोई भी क्या कहते हैं एंट्री है ही नहीं, तो हमको क्या मिल जाएगा, जब हम इस चीज़ को रन करेंगे तो हमको एक्चुअल में मिलेगा कि हमारी जो क्वेरी सेट है वो क्वेरी सेट ब्लैंक है, क्योंकि हमको जो रिस्पांस मिलेगा वो हमेशा मिलेगा लिस्ट के फॉर्म में। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी क्वेरी ब्लैंक हो गई। तो मान लो कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, इंसर्ट न्यू रिपोर्टर इन आर टेबल। रिपोर्टर को अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिपोर्टर के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आर, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, रिपोर्टर एक नया रिपोर्टर एंटर करेंगे। तो मान लो रिपोर्टर, और रिपोर्टर मेथड के अंदर याद रखना हमने क्या किया था, वहाँ पे रिटर्न कराया था और हम पास कर रहे थे एक नेम जिसका नाम क्या था, फील्ड का नाम फुल नेम। तो उसी फुल नेम को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, फुल नेम, और फुल नेम के अंदर हम क्या पास कर देंगे यहाँ पर, रिपोर्टर का नाम, सो दैट वीरेंद्र रिपोर्टर का नाम हो गया। इसके बाद में ये अभी हमने क्या किया है, केवल पास किया है। पास करने के बाद में क्या जरूरी है, आफ्टर पासिंग वैल्यू टू क्लास नीड टू सेव इट। जब भी कभी हम क्लास को कॉल करके उसके अंदर पास किए वैल्यू, उसके बाद में हमको उसे सेव भी करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक मेथड मिलता है सेव का, और ये एक्चुअल में किसका मेथड है, रिपोर्टर का। और रिपोर्टर अब कहाँ पर आकर स्टोर है, आर नाम के ऑब्जेक्ट में। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ही तो क्रिएट किया था, इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कॉल कर लिया, फिर सेव को। तो वो क्या करेगा, एक्चुअल में सेव कर देगा हमारी इस एक नए रिपोर्टर की एंट्री को। सेव कर दिया। इसके बाद में सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर सेव हो गया तो एक एंट्री ऐड हुई होगी, अगर हम उस यूज़र की आईडी चेक करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वांट टू चेक यूज़र आईडी इन रिपोर्टर टेबल। इसके लिए हमें r.id मेथड कॉल करना पड़ेगा, सॉरी r.id केवल, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टर टेबल के अंदर जो आईडी फील्ड पड़ी हुई है सीधे उसको गेट कर ले रहे हैं। तो जितनी भी आईडी पड़ी होंगी क्या होंगी, हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। आसान है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि इसके अंदर हम आईडी क्रिएट नहीं करते हैं, जितने भी टेबल है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे और कोड करेंगे तो हम देखेंगे हम टेबल तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर आईडी ऑटोमेटिक क्रिएटेड है, हमको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसीलिए यहाँ पर हम बहुत आसानी से रिपोर्टर की आईडी को फैच कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ आईडीज एग्जिस्ट करते हैं वो हमको लाकर दे देगा। अब बात आती है कि हम आईडी की जगह पर कितने एक्चुअल में रिपोर्टर एग्जिस्ट करते हैं वो चेक करना है। तो इसके लिए अगेन चेक रिपोर्टर्स इन टेबल। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो हमने ऊपर रन किया था कमांड, फिर से वही कमांड हम रन कर देंगे कि रिपोर्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या फैच कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम जितने भी डिटेल है सभी की सभी फैच कर रहे हैं ऑल के थ्रू। तो ये क्या करेगा, ये हमें सिंपली प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑल रिपोर्टर्स इन रिजल्ट मिल जाएगा इसी से।
इसके अलावा मान लो कि कहते हो कि ठीक है मुझे सारी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल नाम चाहिए है कि कितने एक्चुअल में रिपोर्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर गेटिंग ओनली रिपोर्टर नेम फ्रॉम टेबल। तो इसके लिए जैसे अभी हमने आईडी गेट की थी उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड नेम हमें पता है क्या है, फुल नेम, और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर ही लिया था रिपोर्टर का, तो उसी के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, आर डॉट फुल नेम लिखते ही हमें क्या मिल जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ रिपोर्टर एग्जिस्ट करते हैं उनकी सारी की सारी नेम की लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसके अलावा मान लो कि अभी तो हमने क्या किया, हमने आईडी भी चेक कर लिया और नाम भी चेक कर लिया। इसी तरीके से हमें इसके लिए मेथड भी मिलता है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने डायरेक्ट आर डॉट फुल नेम किया और हमको क्या मिल गया, नाम मिल गया। लेकिन इसी के लिए अगर हम लुकअप की बात की थी और लुकअप का यूज करना चाहें तो इसके लिए हमें मेथड मिलता है, किसके लिए, कि फॉर गेटिंग नेम्स फ्रॉम रिपोर्टर टेबल also have lookup method name get। इस मेथड से भी हम गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा रिपोर्टर नाम हो गया हमारे लाइब्रेरी का, और इसके अंदर से हम क्या फेच करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के बिहाफ पे हम यूज कर लेंगे गेट मेथड। और इस गेट मेथड के अंदर अगर हम चाहते हैं स्पेशली किसी इंडिविजुअल आईडी की डिटेल को फेच करना, तो हम क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, केवल और केवल हमको मिल जाएगा नंबर 1 आईडी पे पड़ा हुआ रिपोर्टर और उसकी डिटेल। इसी तरीके से मान लो कि आप जो है गेट करना चाहते हो, लेकिन आप फिल्टर के थ्रू गेट करना चाहते हो, कि चेक करना चाहते हो यूजिंग फिल्टर टू फाइंड यूजर बाय स्टार्टिंग नेम वीर। अगर हम केवल और केवल VIR लिखें और उसी से नाम फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस फिर से हम अपने रिपोर्टर मेथड को कॉल करेंगे, रिपोर्टर लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट से बिहाफ पे हम क्या करेंगे, फिर उसी गेट को कॉल करेंगे और यही गेट सारा काम करेगा। अभी हमने आईडी फेच की, इसी तरीके से एक फील्ड हमको मिलता है, एक आर्ग्यूमेंट मिलता है कि फुल नेम, फील्ड का नाम हो गया, और फुल नेम में भी हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर मिलता है स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट विथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर VIR केवल इतना दे दिए। तो इससे क्या करेगा, ये हमें ला कर दे देगा नाम, जिस किसी का भी नाम VIR से स्टार्ट हो रहा होगा उन सभी को। इसी तरीके से मान लो कि हम क्या चाहते हैं कि ओनली गेट यूजर्स हु हैव, अब मान लो कि वीरेंद्र है, ND केवल जिस किसी भी नाम के बीच में या कहीं पर भी मिल रहा हो, आगे पीछे मिडिल में, हम उसको गेट करना चाहते हैं। तो मान लो कि ओनली गेट यूजर हु हैव ND इन नेम। इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसी को कि रिपोर्टर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो स्टार्ट विथ हो रहा था इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, कंटेन्स, कि जो कोई भी नाम जो है वो कंटेन करता है VIR, वो सारा का सारा हमें फेच करके एज अ रिजल्ट दे दो। अदरवाइज मान लो कि हमने बाय मिस्टेक कोई एक ऐसी आईडी फेच की जो कि एग्जिस्ट करती ही नहीं है। व्हेन ट्राइंग टू गेट नॉन एग्जिस्टिंग डिटेल, इस केस में क्या होगा, मान लो कि हम यही कर रहे थे और इसमें हम कर क्या रहे थे कि हमने यहाँ पर आईडी दी और हमको पता है कि अभी हमने कितने यूज़र दे रखे हैं, केवल एक, और अगर ID 2 पास कर दें
और फिर हम देखना चाहें कि क्या मिलेगा आंसर, तो सिंपली हमको यहाँ पर मिल जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज, कि इस तरीके की कोई भी डिटेल हमको नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कोई एरर नहीं मिलेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर हम क्या कहते हैं पीएचपी के अंदर हो और हम क्वेरी चलाएं और अगर हमको वो डिटेल नहीं मिल रही है तो सबसे पहले तो पीएचपी का एरर, उसके बाद में डेटाबेस का अलग से एरर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए इन्होंने पहले से ही एरर हैंडलिंग मेथड्स के अंदर बना रखा है, इसीलिए हमको सिंपली मैसेज मिलेगा कि किसी भी आईडी को आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि हमने एक एपीआई बनाई और उस एपीआई के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टर की डिटेल को चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम जो अभी हमने आर्टिकल बनाया था उस आर्टिकल की भी एंट्री हम कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ क्रिएटिंग न्यू आर्टिकल। सो आर्टिकल के केस में भी सबसे पहले हमको आर्टिकल बनाने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल को हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर लाकर स्टोर करना पड़ेगा। सो इससे भी पहले हमको इसके अंदर डेट यूज करना था, तो हम क्या करते हैं, डेट की एक लाइब्रेरी मिलती है हमको, डेट टाइम की। हम इज्यूम करते हैं कि हमको डेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट वाली लाइब्रेरी को हम पहले से ही गेट कर लेते हैं। सो अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि a इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, आर्टिकल का। सो आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर हमने जब आर्टिकल वाली क्लास बनाई थी तो उसके अंदर हमने क्या कहते हैं रिटर्न कराया था और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्लास के अंदर हमने क्रिएट किए थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सो पास करते समय क्या करना है, एक चीज़ और, जब हम बेसिक पाइथन के अंदर होते हैं तो पाइथन के अंदर एक्चुअल में हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्लास या मेथड एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक हम जो फील्ड नेम दे रहे हैं वो क्लास को एक्सेप्ट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले अपने कोड में तो हम नोटिस करेंगे जब हमने इन क्लासेस को बनाया था तो इनके अंदर हमने क्या किया था, केवल और केवल हमने फेच कर लिया था किसको, मॉडल्स डॉट मॉडल को। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे, जब कभी भी ऑब्जेक्ट बना के जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं उसको ये विदाउट एनी एरर गेट करेगा। और गेट करने के साथ में क्लास के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको वो एलोकेट कर दिया जाएगा। उसी तरीके से आर्टिकल के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो पब्लिकेशन डेट हमने बनाया था वो पब्लिकेशन डेट, और इसके लिए हम क्या देंगे, करंट डेट। करंट डेट के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, जो अभी हमने डेट लाइब्रेरी गेट की है उसी के मदद से हम आज की डेट गेट कर लेंगे। इसके अलावा हम हेडलाइन देना चाहते हैं कि आर्टिकल की हेडलाइन क्या है। सो हम हेडलाइन दे देते हैं डिज़ांगो इज ग्रेट। हमने इसको कैरेक्टर डिफाइन किया था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कंटेंट था तो कंटेंट भी हम पास कर सकते हैं, और कंटेंट में हम क्या दे देते हैं, दिस इज ग्रेट। ये हो गया कंटेंट। इसके अलावा एट द लास्ट हमने क्या दिया था, रिपोर्टर। तो हम यहाँ पर रिपोर्टर में पास क्या कर सकते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अभी ऊपर जस्ट रिपोर्टर के लिए आर नाम से, और उसके अंदर क्या स्टोर पड़ा हुआ है इसमें, तो हमने यहाँ पर आर दे दिया और ये क्या करेगा, इसको पास कर देगा। इतने पैरामीटर्स हैं, ये सब कुछ उठा के हमें कहाँ ले जाकर सेव करना है, डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमने प्रीवियसली क्या किया था, सेव किया था जब हमने नया रिपोर्टर क्रिएट किया था। वैसे ही अब हम एक नया आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रिमेंबर whenever insert new entry on table
must use save method to save this on table। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a डॉट सेव, इस मेथड से क्या हो जाएगा, वो आर्टिकल सेव हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ठीक है हम जितने भी आर्टिकल्स टेबल के अंदर पड़े उनको फेच करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो काम हमने रिपोर्टर के साथ किया वही काम हम यहाँ पर आर्टिकल के साथ करेंगे कि आर्टिकल डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑल मेथड है, उसको अगर हम कॉल करेंगे तो सारे के सारे हमको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि जो हमने आर्टिकल का क्या कहते हैं रिपोर्टर हमने क्रिएट किया था, और हम अभी क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल क्रिएट कर चुके हैं, और हम क्या चेक करना चाहते हैं कि किस रिपोर्टर ने इस आर्टिकल को लिखा है। अगर हम ये करना चाहें तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ वी वांट टू चेक विच रिपोर्टर रिटन दिस आर्टिकल, और हमको पता है कि वीरेंद्र ने इस आर्टिकल को लिखा है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम आर जो हमने मैथ ऑब्जेक्ट बनाया था उसी को कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम किसको पास कर देंगे, ए डॉट रिपोर्टर को। क्यों, क्योंकि जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ए, इसके अंदर रिपोर्टर नाम का पैरामीटर हमने या वेरिएबल क्रिएट किया था, उसी को हमने किसे पास कर दिया, आर को। और अब अगर हम इसी आर जिसके अंदर क्या आकर स्टोर पड़ा हुआ है, रिपोर्टर का नाम, उसको हम प्रिंट कराना चाहें तो हम क्या करेंगे, आर डॉट फील्ड का नेम दे देते हैं। इतना लिख देने भर से क्या होगा, हमको उस रिपोर्टर का नाम मिल जाएगा जो कोई भी है। यहाँ पर खास चीज क्या हुई कि हम आर्टिकल टेबल के बिहाफ पर फेच करके लेकर आ रहे हैं रिपोर्टर के नाम को। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी को फेच करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें सेट वाला मेथड भी मिलता है। इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर गेटिंग रिपोर्टर ऑब्जेक्ट्स बाय एपीआई, क्या करना है हमको, हम चाहते हैं कि रिपोर्टर के बिहाफ पर जितनी भी आर्टिकल्स हैं वो हमको मिल जाए। तो हमने रिपोर्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था आर, तो हम उसी आर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, जितने भी आर्टिकल पड़े हैं उन आर्टिकल्स के सेट को ऑल मेथड से गेट कर लेंगे। और इससे होगा क्या, जितने भी इस पर्टिकुलर वीरेंद्र नाम के रिपोर्टर ने आर्टिकल्स क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे हमको आउटपुट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और आसान कर देते हैं, when want to get all articles of one reporter then use this। सारे आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे केवल और केवल एक रिपोर्टर के। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी फिल्टर यूज करना चाहते हैं कि जैसे कि मान लो कि जैसे अभी हमने इसमें किया था, क्या कहते हैं, जस्ट ऊपर, कि हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि अगर कोई रिपोर्टर जिसका नाम की VIR से यूज हो रहा है उन सभी की लिस्ट मिल जाए, या जो भी रिपोर्टर के नाम में स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जिस्ट है उन सभी की लिस्ट मिल जाए। वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि आर्टिकल हमको खोजने हैं रिपोर्टर के बिहाफ पे कि रिपोर्टर का नाम जो है वो स्टार्ट अगर इस चीज़ से हो रहा है तो इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो हमें मिल जाएं। बाय यूजिंग फिल्टर गेट ऑल आर्टिकल्स बिहाफ ऑफ रिपोर्टर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम आर्टिकल को कॉल करेंगे और
आर्टिकल के अंदर ऑब्जेक्ट्स, जैसा हम कर रहे थे अभी आर्टिकल या रिपोर्टर के लिए, और इसके अंदर हम किस मेथड को कॉल करेंगे, फिल्टर। और फिल्टर के अंदर एक्चुअल में हम क्या पास करेंगे, अब रिपोर्टर, और रिपोर्टर का फुल नेम, और फुल नेम के साथ में वो अगर स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट विथ हमने इसमें दे दिया VIR। ऐसा ही हम वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम कर रहे थे रिपोर्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट के अंदर कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर क्या कर रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स VIR नाम से स्टार्ट होने वाले किसी भी रिपोर्टर ने लिखे उन सभी की रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज कर लिए हैं, फिल्टर मेथड का। और फिल्टर मेथड के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, रिपोर्टर अंडरस्कोर फुल नेम अंडरस्कोर स्टार्ट्स विथ। सो इससे क्या होगा, हमको जितने भी इससे रिलेटेड हैं रिजल्ट वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल जाने हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि किसी भी रिपोर्टर, जो अभी हमारे केस में केवल वीरेंद्र है, उसके नाम को हम अपडेट भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा किस चीज़ का, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को अपडेट करते हैं कि किसी वेरिएबल को जस्ट पहले हमने x इक्वल टू 10 दिया और जस्ट उसके नीचे हमने x इक्वल टू 20 दे दिया, तो क्या होगा, वो अपडेट हो जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, फॉर अपडेटिंग रिपोर्टर नेम। इसके लिए क्या करना है, बस R हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, फुल नेम। उसी फुल नेम को हमने कॉल किया और इस बार हमने क्या दे दिया, वीरेंद्र कुमार, और इसको हमें सेव करना पड़ेगा, सो दैट हमने सेव मेथड को कॉल कर लिया। इससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और एट द लास्ट अगर हम चाहते हैं, at the last want to delete the reporter object, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम R था, इसके अंदर एक मेथड हमको मिल जाता है डिलीट का, और ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट को। सो ये पूरा का पूरा काम किस चीज का हुआ, केवल और केवल हमारे मॉडल का। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि मॉडल के अंदर कुछ थोड़े बहुत और काम करना चाहते हैं, सो दैट इसके बाद में अब सबसे पहला काम क्या है, हमको ये पता है कि ज़ेंगो के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हमको बना बनाया एडमिन पैनल मिलता है। सो हम कैसे एडमिन पैनल से कनेक्ट होंगे, जब हम ज़ेंगो के अंदर एक मॉडल क्रिएट करेंगे तो हम कैसे अपने आप को एडमिन पैनल से कनेक्ट करेंगे। अगर हम ये करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना जो हमने मॉडल बनाया है उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एडमिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए एक्चुअल में होगा क्या, इसके लिए बस ये करना होगा, जैसे कि मान लो कि फॉर नाउ वी हैव आवर मॉडल नेम एज models.py, ठीक है, जो न्यूज़ फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है और इसको हमने यूज कर रखा है। सो इसी तरीके से क्या करना होगा, हमको अपने न्यूज़ फोल्डर के अंदर पाथ याद रहे कि इसका पाथ क्या है एक्चुअल में, फॉर नाउ वी हैव आवर मॉडल नेम एज models.py इन पाथ क्या है इसका, my site name, then news and then models.py, यहीं पे पड़ा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, फॉर admin we need to create admin.py in our news folder। सो अगर हमें क्रिएट करना है दैट मीन्स कि हम क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के साथ में हमारा काम क्या है
कि जो एडमिन पैनल है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ में, हमारे मॉडल के साथ में, ताकि एडमिन पैनल के अंदर जो भी कोई डिटेल्स हैं टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग वो एडमिन को दिखने लगे। बाकी पूरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस हमको करना क्या है, उस मॉडल को इस एडमिन से कनेक्ट कराना है और तुरंत जो हम PHP लैंग्वेज में एडमिन पैनल, एडमिन पोर्टल अलग से बनाते हैं, वहाँ पे हम अलग से पूरी की पूरी डिटेल्स को फैच कराते हैं जैसे हम फ्रंट एंड पे कराते हैं, लेकिन Django के अंदर हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली जो हमने अभी मॉडल बनाया जिसके अंदर आर्टिकल है, रिपोर्टर है, वो सब कुछ कहाँ पड़ा हुआ है, मॉडल्स में पड़ा हुआ है। और अगर उस मॉडल्स को एक बार हम कनेक्ट करा दें अपने एडमिन से, सो दैट इसके आगे पूरा का पूरा काम Django अपने आप कर लेता है। और इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, बस कि हमने फाइल क्रिएट कर ली है admin.py के नाम से, और इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, हमें Django के अंदर एक लाइब्रेरी हमको मिलती है कंट्रीब्यूट की। इसी कंट्रीब्यूट के बिहाफ पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसके किसके बीच में, मॉडल और एडमिन के बीच में कंट्रीब्यूशन होगा। किस चीज़ का, डेटा का, क्योंकि मॉडल के पास डिटेल्स पड़ी है, टेबल्स की इंफॉर्मेशन और उसके फील्ड्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। सो एडमिन से कनेक्ट करने के लिए हम बात कर रहे थे कि हम एडमिन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी मिलती है कंट्रीब्यूट की, जिसका नाम है कंट्रीब। Django के अंदर से Django जो लाइब्रेरी हमें मिल रही है, इसके अंदर .contribute से हमको क्या इंपोर्ट करके लाना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरियाँ पड़ी हुई हैं कंट्रीब के अंदर, इसमें से हमें इंपोर्ट करके केवल लाना है एडमिन को। इतना लाने के बाद में हमें क्या करना होगा कि हम अब इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को भी। फ्रॉम, एंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम, फ्रॉम डॉट, दैट मीन्स कि हम जिस अभी फोल्डर के पाथ पे हैं वहीं से हमको गेट करना है और क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हमारे मॉडल को, उसका नाम क्या है, मॉडल्स। इतना करने के बाद में हमें बस करना क्या है, अपने आर्टिकल को कनेक्ट कर देना है एडमिन के साथ में। और उसके लिए क्या करेंगे, एडमिन वाली लाइब्रेरी, इसके अंदर है साइट और साइट के अंदर है रजिस्टर। साइट को रजिस्टर करना है और इसके लिए हम किसको रजिस्टर करने चल रहे हैं, मॉडल्स के अंदर पड़ा हुआ है आर्टिकल्स। ठीक है, इस आर्टिकल को हमने क्या किया, एडमिन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या हुआ कि अब जो मॉडल के अंदर हमने आर्टिकल क्रिएट किया था वो आर्टिकल अब हमारे एडमिन के साथ जुड़ चुका है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है इन सभी के साथ में, इतना करने भर से हम एडमिन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे थे तो उस समय हमने एक चीज़ सुनी थी, एक नाम सुना था URL का। पाइथन के अंदर भी URL डिज़ाइनिंग होती है Django के अंदर, Django URL डिज़ाइन। बिना URL को डिफाइन किए हम कभी भी मॉडल और एडमिन के बीच में कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक कनेक्शन करना है दैट मीन्स कि हमें URL के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। PHP या ASP.NET में URL कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या मिलता है कि हम वहाँ पे स्पेशल एक्सटेंशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे .php, .asp इस तरीके से। लेकिन हमें यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है। हम क्या करते हैं, हम इस तरीके की चीज़ें नहीं देते हैं कि आपको बाद में डॉट करके कोई एक्सटेंशन मिले। करना चाहते हैं तो हम उसको कस्टमाइज करके कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू गेट URL बाय साइट नेम /year और मंथ, कि जैसे हम फिल्टर कर रहे हैं और फिल्टर करते समय हमको चाहिए कि ईयरली या मंथली के हिसाब से हमको सारी की सारी जितनी भी उस ईयर में या उस मंथ में आर्टिकल्स आए हों वो सारे के सारे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए URL पैटर्न बनाया जाता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्रिएट न्यू फाइल इन माई साइट
और उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है न्यूज़, और उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक हमको फाइल मिलेगी urls.py की। इस urls.py के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने Django में से urls नाम की लाइब्रेरी को फेच करेंगे, और इसके अंदर से भी क्या लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे पाथ को, क्योंकि इसी पाथ के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपना पाथ क्रिएट करेंगे अभी। और ये सब कुछ किसको पास ऑन करना होगा, हमें सबसे पहले अपने व्यू को। तो इसके लिए हम किसको गेट कर लेंगे, हमारे व्यूज़ को, क्योंकि व्यूज़ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पाइथन के सारे लॉजिक्स। सो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यूआरएल पैटर्न्स, और यूआरएल पैटर्न्स हमें किसके लिए बनाना है, आर्टिकल के लिए। और ये सारा का सारा पैटर्न हम किस में बनाते हैं, लिस्ट के अंदर। सो मान लो लिस्ट के अंदर सबसे पहले पैटर्न हम बना रहे हैं कि पाथ है, और पाथ के अंदर कोई भी आ रहा है तो उसको आर्टिकल्स के बाद में स्लैश, और इसके बाद में हम चाहते हैं कि इंटीजर के अंदर जितने भी ईयर हैं वो इंटीजर ही है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये आ रहा है, और स्लैश करके इतना हमारा हो गया पहला पैटर्न। और ये जो है किसको पास ऑन होगा, ये पास ऑन होगा व्यूज़ को, और व्यूज़ के अंदर हम एक बना के रखे होंगे क्या कहते हैं, वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट, उसको हम देंगे। तो हम पास किसको करेंगे, ईयर आर्चिव करके हम आगे चल के जो बनाएंगे उसको। इसके अलावा अगर हम और पैटर्न देना चाहते हैं तो हम और पैटर्न भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने पाथ किया और सेम आर्टिकल्स ही है, और आर्टिकल्स के अंदर हम चाहते हैं कि अब ईयर के अलावा हमको चाहिए है कि मंथ भी मिल जाए, सो दैट मंथ भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मंथ भी दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमको मंथ भी मिल जाएगा। और इसको भी हम किसको पास ऑन करेंगे, इसके लिए हम व्यूज़ के अंदर हमको क्या मिलेगा, मंथ आर्चिव, और इसके थ्रू हम मंथ से इस यूआरएल को बना देंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसमें इसकी जो आईडीज़ हैं उसके बिहाफ पे भी कर सकते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे यूआरएल पैटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं। इन पैटर्न्स को जनरेट करने से हमको क्या मिल जाएगा, इन पैटर्न्स को जनरेट करने से assume you visited website name news, और इसका यूआरएल क्या होगा, यूआरएल ऑफ न्यूज़ इन केस ऑफ आर्टिकल एंड ईयर। तो इस केस में कुछ हमको जो यूआरएल मिलेगा वो मिलेगा इस तरीके से कि www.news और न्यूज़ के बाद में .com, इसके बाद में स्लैश, और स्लैश के साथ में हमें क्या मिलेगा, आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद में हमें मिल जाएगा 2020। ये यूआरएल हमारा बन जाएगा, और इसमें जितनी भी कंटेंट पड़े होंगे वो सब कुछ हमें मिल जाएंगे जब हम आगे चल के डिटेल्स और ऐड कर देंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। सो अगर ये हुआ, और हमने अभी क्या किया, यहाँ पर ईयर आर्चिव नाम का जो हमने मेथड बना रखा है व्यूज़ के अंदर उस पर पास किया, और व्यूज़ के अंदर ये क्या था, मंथ आर्चिव, मतलब कि जो हमने व्यूज़ के अंदर मंथ आर्चिव नाम का मेथड बना रखा था उसके अंदर पास किया। सो दैट मान लो कि अब हम कहाँ पहुँच गए, अपने व्यू में, कि हम Django व्यू, और व्यू के अंदर हमने जो अभी यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया है यूआरएल का, उसके लिए हमें व्यू के अंदर कॉन्सेप्ट भी तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये कनेक्ट कैसे करेगा। सो नोट में क्या है, वी हैव न्यू फाइल इन माई साइट स्लैश न्यूज़, और इसके अंदर क्या है, views.py करके हमको एक बनाया फाइल मिलता है। हम हैं अब उसके अंदर। इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे Django के अंदर से शॉर्टकट्स करके एक लाइब्रेरी होती है उसको, और उसके अंदर से हमें रिट्रीव करना पड़ेगा रेंडर को, ताकि हम
इसी शॉर्टकट्स लाइब्रेरी के रेंडर मेथड से ही हम कनेक्ट कर पाएंगे यूआरएल से। सो इसके अलावा हमारे पास पड़ा हुआ था मॉडल, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम मॉडल्स और इसमें से हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे आर्टिकल को, आर्टिकल। ठीक है, अगर इतना हो गया है तो अभी हमने क्या बनाया था, ऊपर यूआरएल पैटर्न में सबसे पहला था ईयर का, और ईयर को हमने किसको पास किया था, व्यूज़ के अंदर ईयर आर्चिव नाम के मेथड को। तो वो मेथड एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट करता नहीं है। और अगर हमको ऐसा काम करना हो कि हम मॉडल क्रिएट कर चुके हैं, अपने एडमिन से मॉडल को कनेक्ट भी करा चुके हैं, और इसके बाद में अब हम चाहते हैं कि जो यूआरएल हम बना रहे हैं, कोई यूज़र आके उस यूआरएल को फेच कर रहा है, तो वो यूआरएल को फेच कैसे कर पाएगा, बिना व्यू के मेथड के बिना वो नहीं कर सकता। तो वो मेथड मान लो कि हमने पहले यूआरएल पैटर्न तो बना दिया कि हमको कुछ यूआरएल पैटर्न ऐसा चाहिए है। अब उस यूआरएल पैटर्न का कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे व्यू के अंदर। सो दैट हम एक मेथड बनाते हैं और मेथड का नाम क्या है, ईयर आर्चिव। ईयर आर्चिव है और इसके अंदर हमेशा हमें, जैसे अभी तक हम नॉर्मल कोर पाइथन के अंदर देखते आए हैं कि जब भी कभी हम क्लास के अंदर हों और क्लास के अंदर जब भी कभी हम एक बनाते हैं क्या कहते हैं मेथड, तो मेथड के अंदर हमें एक सेल्फ पास करना पड़ता है, जो कि क्या होता है, एक सेल्फ इंस्टेंस। उसी तरीके से जब हम एक मेथड बनाएंगे अब व्यू के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा हमें रिक्वेस्ट पास करनी ही होगी। रिक्वेस्ट हो गया, एंड दूसरा पैरामीटर हमारा हो गया ईयर, जिसको कि हम पास करेंगे। सो इसके लिए हमें इसके अंदर डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिल्टर की मदद से जितने भी किसी भी, जैसे 2020, 19, 18 के अंदर जितने भी आर्टिकल हों, पहले उनको हम एक लिस्ट के अंदर गेट कर लेते हैं। तो मान लो हमने एक ए लिस्ट करके वेरिएबल बनाया, और हम क्या ले लेते हैं सबसे पहले, अभी जैसे हम आर्टिकल ऑब्जेक्ट फिल्टर करके ले रहे थे, वैसे ही हम अब फिल्टर करके क्या ले लेंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम डेट के बिहाफ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं आर्टिकल की, बिल्कुल वही चीज़ हम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आर्टिकल डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स में से फिल्टर मेथड का यूज किया, और इसके अंदर हमने क्या किया, पब डेट नाम करके हमारा एक फील्ड था टेबल का, और इसके अंदर से हम क्या गेट करेंगे, गेट करेंगे ईयर के बिहाफ पे, और इक्वल टू करके क्या दे देंगे, यही ईयर वाला जो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जो हम रिसीव करेंगे यूजर से। अगर ये हमें मिल गया, इसके बाद में इसके बिहाफ पे हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो हम कंटेंट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एंड देन हम इसके अंदर गेट कर लेते हैं कि ईयर और हेलो। सो इज्यूम करो कि हमने ईयर आर्चिव जो बनाया था, आगे चल के जब भी कभी हम यूआरएल पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए हमें वो यूआरएल पैटर्न एक्चुअल में हमारे व्यू से होकर जाएगा, क्योंकि व्यू के अंदर हम पाइथन के कोड लिख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अब क्या होगा कि जो एक लिस्ट बनाई हमने ईयर वाइज, उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट जाएगा उसके लिए एक तो ईयर जाएगा, और ईयर में हम एक्चुअल में क्या दे रहे हैं, ईयर, एंड दूसरी चीज़ क्या जा रहा है, जो हमारे आर्टिकल हैं उस आर्टिकल की लिस्ट। तो आर्टिकल लिस्ट करके हमने एक पैरामीटर दिया, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, जो हमने अभी लिस्ट फेच की थी आर्टिकल्स की। अब पूरी की पूरी लिस्ट हमने फेच कर ली कि 2020 के अंदर कितने आर्टिकल्स थे, और इसके बाद में हम एक कंटेंट पूरा बनाएं कि ईयर और आर्टिकल की लिस्ट, ये पूरा का पूरा हमें यूज़र को वापस भेज देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न में हम किस यूज करेंगे, किसका, रेंडर मेथड का हमेशा यूज होगा जब कभी भी हमें रिस्पांस भेजना होगा। इसीलिए हमने Django डॉट शॉर्टकट्स की मदद से इस रेंडर को फेच किया था। जितने भी हम व्यू के मेथड्स और लॉजिक्स बनाएंगे, जब कभी भी उसे हमें पास ऑन करना होगा, हमें रेंडर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस रेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो हमारा रिक्वेस्ट, और दूसरी चीज़ वो यूआरएल जिस पे कि ये डेटा पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि जाहिर सी बात है, यूज़र आया है तो यूज़र किसी एचटीएमएल पेज के अंदर ही आया होगा, तो किस एचटीएमएल पेज के ऊपर इस डिटेल को पास करना है, उस एचटीएमएल पेज का नाम। तो मान लो न्यूज़ फोल्डर के अंदर एक पेज है ईयर
archive.html का, इसमें हमको भेजना है। और भेजना क्या है, यही कॉन्टेक्स्ट भेज दिया हमने। तो अभी तक का पूरा काम क्या हुआ कि हमने मॉडल के अंदर कैसे काम होता है, मॉडल को कैसे हम एडमिन से कनेक्ट करते हैं, इसके बाद में यूआरएल कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या कोड लिखेंगे, उसके साथ में हम जब यूआरएल क्रिएट किए हैं तो जैसे हम PHP के अंदर देखते हैं कि ठीक हमने एक HTML की फाइल बनाई, उसमें एक फॉर्म बनाया है, और फॉर्म बनाने के बाद में उसके डेटा को हम कैसे PHP के फाइल को रिसीव कर रहे हैं, इसके बाद में कैसे वहाँ से रिसीव करके हम डेटाबेस तक ले जा रहे हैं, वैसा ही कुछ काम हमने यहाँ पर किया। बस पहले हमने डेटाबेस तक डिटेल भेजी, अभी हमने लेकिन डायरेक्ट टेबल केवल क्रिएट किया है, और टेबल के अंदर डायरेक्ट हार्डली कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट किया है। अभी हमने HTML पेज से डिटेल लेकर इंसर्ट नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि डेटाबेस से जो हार्डली इंसर्टेड डेटा था उसको हमने एक HTML पेज तक जरूर पास कर दिया है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, जो लास्ट चीज़ रह जाती है टेम्पलेट, कि टेम्पलेट को कैसे हम क्रिएट करते हैं और टेम्पलेट के अंदर कैसे हम डेटाबेस से लाई गई डिटेल्स को शो कराएंगे, कैसे उसका क्या सिंटेक्स होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये चीज़ एट द लास्ट जब हम देख लेंगे तब हमारी कहानी एक्चुअल में स्टार्ट होगी। हम अपना Django इंस्टॉल करके फिर शुरू से ये सारा काम करना चालू करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है देन पूछ सकते हो।